बॉलीवुड में माइथोलॉजिकल सिनेमा का दौर शुरू हुआ 1913 से, जब दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र आई। ये भारतीय सिनेमा की पहली फीचर फिल्म थी। इस साइलेंट मराठी फीचर फिल्म ने महाकाव्यों पर आधारित फिल्मों की नींव रखी। लंका दहन जो 1917 में आई, सीता कल्याणम ये एक तमिल तेलुगु फिल्म थी, अल्ली अर्जुना ये तमिल फिल्म थी, रामराज्य जैसी फिल्मों ने इस दौर की नींव रखी। 1950 से 1970 का जो दौर था, इसे माइथोलॉजिकल फिल्मों का गोल्डन एरा कहा जाता है। इस दौरान रामायणम, माया बाजार, संपूर्ण रामायण, लव कुश, भक्त प्रहलाद, जय संतोषी मां जैसी कई फिल्में आईं। इन फिल्मों ने आस्था पर आधारित सिनेमा का एक पूरा दौर तय किया। अब एक बार फिर ये चलन वापस लौट रहा है। हिस्ट्री और माइथोलॉजी पर फिल्में बन रही हैं और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। साल 2026-27 के लिए कई माइथोलॉजिकल फिल्म्स अनाउंस हो गई हैं। रणबीर कपूर की रामायण, महेश बाबू की वाराणसी और विकी कौशल की महावतार जैसी बड़ी फिल्मों के नाम इसमें शामिल हैं। ये बड़े स्केल और तगड़े बजट में बन रही हैं और इनमें कई बड़े एक्टर्स काम कर रहे हैं। आज आपको बताएंगे 2026-27 में आने वाली कुछ माइथोलॉजिकल फिल्मों के बारे में। रामायण पार्ट 1। भारतीयों के लिए रामायण सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि उनके इमोशन का भी हिस्सा है, और रामायण के जरिए नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा ये इमोशन पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। इसे 4000 करोड़ रुपए के तगड़े बजट पर बनाया जा रहा है। यही वजह है कि फिल्म पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है और लोगों को इससे काफी उम्मीदें हैं। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि मेकर्स को भी अपनी फिल्म पर भरोसा है। इसी वजह से तो मेकर्स ने 700 करोड़ की OTT डील ठुकरा दी। उन्हें लगता है कि ये फिल्म ज्यादा डिजर्व करती है। 2 अप्रैल को फिल्म से रामा ग्लिम्स रिलीज किए गए, जिसके VFX और स्पेशल इफेक्ट्स पर लोगों की राय बंटी हुई है, लेकिन मेकर्स का कहना है कि वो सबके फीडबैक्स को सुन रहे हैं और फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर और ज्यादा मेहनत की जा रही है। फिल्म की कास्ट भी तगड़ी है। राम सीता के किरदार में रणबीर कपूर और साई पल्लवी, रावण के पात्र में यश, लक्ष्मण, रवि दुबे और हनुमान जी के रूप में सनी देओल नजर आएंगे। इसके अलावा अरुण गोविल दशरथ के किरदार में, लारा दत्ता कैकई, शीबा चड्डा मंथरा, रकुलप्रीत सिंह शूर्पणखा, विवेक ओबेरॉय शूर्पणखा का पति दैत्य विद्युत जिह्वा और कुणाल कपूर इंद्र जैसे किरदारों में नजर आएंगे। ये फिल्म 2 हिस्सों में रिलीज होगी। पहला पार्ट दिवाली 2026 पर आएगा। जय हनुमान 2024 में प्रशांत वर्मा ने हनुमान नाम की एक फिल्म बनाई थी। इसमें तेजा सज्जा लीड रोल में थे। इस फिल्म में दिखाया था कि कैसे एक सीधे साधे आम इंसान को एक दिन हनुमान जी की शक्तियां मिल जाती हैं। ये तेलुगु फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म के साथ प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई और अब इसी यूनिवर्स की अगली फिल्म है जय हनुमान। इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी लीड रोल में है। उनके साथ राणा दग्गुबाती भी इसमें काम कर रहे हैं और खबर है कि तेजा सज्जा का भी फिल्म में कैमियो होगा। उनके कैमियो से दोनों फिल्मों की कहानी को आपस में जोड़ा जाएगा। फिल्म हनुमान जी के जीवन पर तो आधारित होगी ही, इसमें एक नया प्रसंग भी जोड़ा जाएगा। डेक्कन क्रॉनिकल को दिए इंटरव्यू में ऋषभ ने बताया था कि प्रशांत वर्मा इस फिल्म का ऑफर लेकर उनके गांव कुंदापुरा पहुंच गए थे और ऋषभ उनके विजन से इतना प्रभावित हुए कि कांतारा चैप्टर 1 की रिलीज से पहले ही उन्होंने ये फिल्म साइन कर ली थी। फिल्म का अनाउंसमेंट भी हो गया। फरवरी में कर्नाटक के हम्पी में फिल्म का ग्रैंड लॉन्च हुआ। ये लॉन्च अंजनाद्री बेट्टा नाम के उसी मंदिर में हुआ जिसे हनुमान जी का जन्म स्थल कहा जाता है। इस इवेंट में ऋषभ ने बताया कि ये फिल्म सिर्फ पौराणिक प्रसंगों पर आधारित नहीं है, ये एक मीनिंगफुल मैसेज के साथ बनाई जा रही है। इसका बजट तकरीबन 200 करोड़ रुपए है। चिरंजीवी हनुमान दी इटर्नल ये एक AI फिल्म है जो भगवान हनुमान के जीवन पर आधारित होगी। इस फिल्म को एबेंटेशिया एंटरटेनमेंट बना रहा है। ये वही कंपनी है जिसने अनिल कपूर की सूबेदार प्रोड्यूस की है। इस फिल्म का म्यूजिक भी AI से ही बनवाया जा रहा है। इसे त्रिलोक नाम का एक बैंड बना रहा है। ये दुनिया का पहला AI पावर्ड बैंड है। ये बैंड इंडिया की ट्रेडिशनल धुनों को मॉडर्न साउंडस्केप्स के साथ जोड़ता है। हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से इस फिल्म के बारे में बात करते हुए एबेंटेशिया एंटरटेनमेंट के CEO विक्रम मल्होत्रा ने बताया कि फिल्म में हनुमान जी के साहस और भक्ति की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म को राजेश मापुस्कर डायरेक्ट कर रहे हैं। राजेश मराठी फिल्म वेंटिलेटर के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। महावतार विकी कौशल की महावतार भगवान विष्णु के अवतार परशुराम पर आधारित फिल्म है। इसे मैडॉक फिल्म्स बना रहा है। ये फिल्म डायरेक्टर अमर कौशिक के दिल के बहुत करीब है। पहले संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर के चलते ये फिल्म टल गई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि मई में विकी इसकी शूटिंग शुरू करेंगे। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने लोहित में स्थित परशुराम कुंड में स्नान कर अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। लोहित अरुणाचल प्रदेश के मेदो शहर के पास पड़ने वाला एक जिला है। अमर कौशिक खुद मेदो शहर से हैं।
पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो बचपन से परशुराम कुंड जाया करते थे, परशुराम से जुड़ी कहानियां सुनते थे और जब वो फिल्म मेकर बने तब से वो परशुराम पर फिल्म बनाना चाहते थे। मैडॉक के हेड दिनेश विजन ने एक इवेंट में कहा था कि महावतार का स्केल छावा से भी 6 गुना बड़ा होगा। विकी ने इस फिल्म के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो इसके लिए अपनी फिजिक पर काम कर रहे हैं, हिंदी और संस्कृत के उच्चारण को बेहतर बना रहे हैं। महाकाली ये प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की ही फिल्म है। इस यूनिवर्स की पहली फीमेल सुपर हीरो हैं भूमि शेट्टी। ये फिल्म मां काली पर आधारित है। भूमि फिल्म में महाकाली के रूप में नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इसका 100 दिनों का शूट पूरा भी हो गया है और लगभग 30 दिनों का शूट बाकी है। अक्षय खन्ना इस फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू करने जा रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म पौराणिक प्रसंग तो दिखाएगी ही, साथ ही समाज ने जो खूबसूरती के मानक तय किए हैं उनको भी चुनौती देगी। फिल्म में अक्षय खन्ना असुर गुरु शुक्राचार्य के किरदार में नजर आएंगे। पहले ये फिल्म सिर्फ तेलुगु में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब प्रशांत नील इसे हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज करेंगे। इसे पूजा अपर्णा कोल्लूरू डायरेक्ट कर रही हैं। विश्वंभरा सावित्री की कहानी तो हम सब ने सुनी है। कहते हैं वो यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाई थी। विश्वंभरा में एक ऐसे आम आदमी की कहानी है जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए धरती से स्वर्ग तक की यात्रा करता है। इस यात्रा में कई बुरी शक्तियां उसकी राह में अड़चने पैदा करने की कोशिश करती हैं। ये एक सोशियो माइथो फैंटेसी फिल्म है। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में हेवी वीएफएक्स और इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। फिल्म की रिलीज में देरी भी इसके वीएफएक्स वर्क की वजह से ही हो रही है। इस फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ये फिल्म संक्रांति के आसपास यानी कि जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम अभी पूरा नहीं हो सका है। अब जून या जुलाई में यह आ सकती है। इसे मल्लिदी वशिष्ठ ने डायरेक्ट किया है। चिरंजीवी और त्रिशा कृष्णन फिल्म में लीड रोल्स में हैं। वाल्मीकि रामायण 26 मार्च 2026 को रामनवमी के मौके पर मेकर्स ने वाल्मीकि रामायण की अनाउंसमेंट की। इसके कैप्शन में लिखा, जब तक पहाड़ खड़े रहेंगे और नदियां बहती रहेंगी, रामायण अमर रहेगी। ये लाइव एक्शन फिल्म है या एनिमेशन फिल्म है, इस बात को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। बाहुबली के प्रोडक्शन डिजाइनर साबू सिरिल इस फिल्म का हिस्सा हैं। पुष्पा और द गोट लाइफ जैसी फिल्मों के साउंड डिजाइनर रेसुल पुकुटी इसके साउंड डिजाइनर हैं। देवदास और रंग दे बसंती जैसी फिल्मों के डीओपी रह चुके विनोद प्रधान इसके सिनेमेटोग्राफर हैं और इसे भावना तलवार डायरेक्ट कर रही हैं। बाहुबली द इटर्नल वॉर पार्ट 1। बाहुबली और बाहुबली 2 के बाद लोग बाहुबली 3 की उम्मीदें लगाए बैठे थे। राजा मौली ने लोगों की उम्मीदें तो पूरी की, लेकिन अलग तरह से, अपने स्टाइल में। जब लोग बाहुबली 3 का इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने बाहुबली द इटर्नल वॉर पार्ट 1 अनाउंस कर दी। ये एक एनिमेशन फिल्म है। नवंबर 2025 में इसका टीजर आया था। टीजर में दिखाया गया कि इस फिल्म में अमरेंद्र बाहुबली की आफ्टर लाइफ को एक्सप्लोर किया जाएगा, यानी कि बाहुबली में जब कटप्पा ने अमरेंद्र बाहुबली को मार दिया, उसके बाद अमरेंद्र बाहुबली के साथ क्या हुआ वो इस फिल्म में दिखाया जाएगा। टीजर में अमरेंद्र बाहुबली को देवासुर संग्राम का जिम्मेदार ठहराया गया है और अब देवराज इंद्र बाहुबली की जान लेना चाहते हैं। मगर क्यों? ये तो जवाब शायद फिल्म देखकर ही पता लगेगा। बाहुबली असुरों की तरफ से लड़ रहे हैं। इसे 2 पार्ट्स में बनाया जाना है। प्रभास और राम्या कृष्णन फिल्म में अपनी आवाज देंगे। इसे ईशान शुक्ला डायरेक्ट कर रहे हैं। वाराणसी पूरी तरह से तो माइथोलॉजिकल फिल्म नहीं है, लेकिन इसके कुछ प्रसंग रामायण के प्रसंगों के आसपास बुने गए हैं, इसलिए हम इसे इसी कैटेगरी में जोड़ देते हैं। रिपोर्ट्स हैं कि इसमें महेश बाबू एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट की भूमिका में होंगे जो संजीवनी बूटी की खोज में निकला है। जैसे जैसे वो सदियों से छिपे इस प्राचीन रहस्यों को जोड़ता जाता है, उसे अपनी यात्रा की सच्चाई का एहसास होता है। जिस शक्ति ने उसे इस रास्ते पर भेजा है वही असल में एक चालाक मास्टरमाइंड है जो पूरी दुनिया पर हमेशा के लिए राज करना चाहता है। इस यात्रा में वो भयानक खतरे मोल लेगा। इसके लिए राजा मौली ने हैदराबाद में काशी शहर का रेप्लिका दिखने वाला एक भव्य सेट लगाया था। बताया गया था कि राजा मौली ने इसे 50 करोड़ रुपए में बनवाया था। हैदराबाद के अलावा इसकी शूटिंग केन्या, तंजानिया और जॉर्जिया में हुई है। वाराणसी का बजट 1300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जो इसे रामायण के बाद भारतीय सिनेमा इतिहास की दूसरी सबसे महंगी फिल्म बनाता है। महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा, पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म में अहम रोल्स में हैं। ये 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी। रामायण 2 2 हिस्सों में बन रही है।
दूसरा पार्ट 2027 की दिवाली पर आएगा। डायरेक्टर नितेश तिवारी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये फिल्म पूरी तरह से वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। वो पिछले 7 साल से इस फिल्म पर काम कर रहे थे। रिसर्च, स्टडी और जानकारों से बातचीत में कई साल लग गए, तब जाकर फिल्म आकार ले सकी। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें रावण के चरित्र की कई परतें खोली जाएंगी। जैसे रावण महान संगीतकार भी था, प्रखंड विद्वान था और एक कुशल प्रशासक भी था। उसे सिर्फ सीता हरण करने वाले राक्षस के रूप में नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि उस रावण को भी दिखाया जाएगा। इसमें राम और रावण का स्क्रीन टाइम बराबर बताया जा रहा है। अमेरिका में फिल्म के टीजर लॉन्च पर नितेश तिवारी ने बताया था कि वो इस फिल्म को ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। आपको इन फिल्मों में से किसका इंतजार है और आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी पंकज। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।